हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, क्योंकि कल एसएससी जो सीजीएल 2025 में सिलेक्ट हुए थे सीबीडीटी डिपार्टमेंट में, जिसमें टैक्स असिस्टेंट थे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे। 4600, 4200 और कहीं ना कहीं 2400 ग्रेड पे के, और जो अन्य पोस्ट हैं उनका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक है। लेकिन उनका जोन एलोकेशन सीबीडीटी का कल आउट हो गया और जिसकी लास्ट डेट है 20 जुलाई। मतलब 20 जुलाई तक आपको जो आपका फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, रोल नंबर है, वो फिल करके वो साइट पर है, सीबीडीटी की साइट पर, मेन साइट पर। उसमें आप जा सकते हैं। अपने 18 के 18 जोन को आपने जो जोन पिक करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, फिर सेकंड प्रेफरेंस देनी है, उसके बेसिस पर आप अपना पोस्ट जोन एलोकेशन प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे। और लगभग कहीं ना कहीं 8 से 10 दिन बाद इसका जोन एलोकेशन का कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आ जाएगा, आपको कौन सा जोन अलॉट हुआ है। क्योंकि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, जो आपकी रैंक है उसके बेसिस पर जोन एलोकेशन हो जाएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि बहुत से बच्चे, अब मैं मेन पॉइंट पे आऊँ, बहुत से बच्चे दिल्ली ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए जो कंटेंडर हैं, जो रैंक 4000 से 6000 के बीच है यूआर कैटेगरी में, वो ओवरऑल रैंक है, ये ऑल ओवर रैंक। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर आप केवल ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए, इसमें वो कैंडिडेट भी शामिल थे जो जीएसटी इंस्पेक्टर थे, जो एएसओ लगे हैं, वो सारे पोस्ट इसमें शामिल हैं। उनका ओवरऑल रैंक 4000 से 6000, किसी का 10,000 भी है, किसी का 8000 भी है। अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर अब उनको जोन एलोकेट होगा। लेकिन आपने ये इंपॉर्टेंट देखा, क्योंकि जोन एलोकेशन आपको डिपेंड करवाएगा आपका रोजगार मेले में, क्या आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है या नहीं। देखिए, रोजगार मेला की बात करूं मैं, अगस्त में चल रहा था, वो 15 अगस्त के आसपास बताया था। लेकिन अभी ये अपडेट है, हालांकि ये पहले से डिफाइन था कि जो 15 अगस्त मतलब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस डे की तैयारी होगी, जो कुछ डिपार्टमेंट को करने होंगे, वो प्रेफरेंस पहले देंगे, बाद में ज्वाइनिंग देंगे। तो ये जो कहीं ना कहीं रोजगार मेले की बात है, ये लगभग 3rd से 4th वीक में चला जाएगा भैया। अभी ये केवल टेंटेटिव है, 3rd से 4th वीक में जाएगा। और 3rd से 4th वीक में जाने पर यहां पर केवल सीबीआईसी डिपार्टमेंट, जिसका जोन एलोकेट हो चुका है, और अब की बार बच्चों को साउथ में जोन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वैकेंसी नहीं थी। उनको अच्छी खासी 10,000 12,000 रैंक पर भी उनको मुंबई तक जोन एलोकेट हुए। लेकिन सीबीआईसी के साथ साथ सीबीडीटी डिपार्टमेंट में वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी, और इसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं बाकी के मुकाबले। उनको, क्योंकि मैं नॉर्थ की बात करूँ, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर की बात करूँ, पटना, इस तरह से जो कैंडिडेट, अगर अब मैं रैंक की बात करता हूं, देखिए रैंक अगर आपका 5000 रैंक तक है, 5000 5500 के आसपास रैंक है, रैंक 5000 5500 के आसपास रैंक है, तो इसका अर्थ यह है कि आपको लगभग दिल्ली मिल जाएगा। क्योंकि दिल्ली में लगभग 900 प्लस वैकेंसी है, 900 प्लस वैकेंसी है, 800-900 के आसपास वैकेंसी। मतलब मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली में है, मुंबई फिर दिल्ली, अच्छी खासी वैकेंसी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। और जिनका लगभग ये रैंक है उनको ये मिल जाएगा। हालांकि इसका बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, 10 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा और उनको रोजगार मेले में ज्वाइनिंग मिलेगी। अब मैंने, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 का जिनका ज्वाइनिंग थी, पहले मैं ये बता देता हूं, उसके बाद एएसओ बाकी जो पोस्ट हैं उनके बारे में बताएंगे। उनको रोजगार मेले से कॉल आई थी, मेल आई थी, वो रोजगार मेले में ज्वाइनिंग मिल गई थी। लेकिन कुछ जोन को रोजगार मेले में ज्वाइनिंग नहीं मिली, और कुछ जोन के कैंडिडेट को भी। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग लगभग उसके आसपास 5 से 7 दिन बाद उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो इस तरह का आप ये ना माने, हाँ कुछ कैंडिडेट की ज्वाइनिंग रोजगार मेले से हो जाएगी, कुछ कैंडिडेट की उसके बाद होगी। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि लगभग स्टार्टिंग उसी के आसपास होगा। दूसरा, मेल किसी को आ सकता है, किसी को नहीं आएगा।
हाँ, इंपॉर्टेंट ये भी, जैसे मानो डेट 17 तारीख दे रखी है किसी की, 17 सितंबर दे रखी है ज्वाइनिंग, किसी को रोजगार मेले में मिल गया वहां पर 17 सितंबर, किसी को बाद में 15 अगस्त या 20 अगस्त के पास मिला, किसी को सितंबर 2 के आसपास मिला अपना लेटर या मेल, उसमें भी 17 सितंबर, तो इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके तुरंत बाद होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमने जो बता दिया, फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को है कोई क्वेरी है तो वो कमेंट्स कर दे, और अगर पर्सनली आप गाइडेंस चाह रहे हैं किसी भी विषय पर तो मेंबरशिप ज्वाइन कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। अब मैं बात करूं एएसओ, जितने भी एएसओ, हालांकि आईबी, एएफएचक्यू ज्वाइनिंग 2025 की अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, और ज्वाइनिंग कब तक होगी ये भी बहुत बड़ा इश्यू है, और ये भी बताएंगे हम। लगभग, क्योंकि ज़्यादातर किसको मिलेगा, रोजगार मेले में अगस्त में मिलेगा, लेकिन जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोसेस, वो भी ये ध्यान से समझे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब मुश्किल से 5 से 7 दिन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका डिपार्टमेंट 24, क्योंकि वैकेंसी आपकी 2400 ग्रेड पे से है, 4600 ग्रेड पे से है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी जो ग्रेड पे लोअर है इसलिए आपकी ज्वाइनिंग बाद में होगी या 4600 की पहले होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्वाइनिंग उसी प्रोसेस में होगी, बट जैसे अभी कहीं ना कहीं जब अर्जेंटली हो जाता है तब बल्क में ज्वाइनिंग होती है एक साथ, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर ये केवल एसएससी की ज्वाइनिंग नहीं होगी रेलवे, यहाँ पर रोजगार मेले में, इसमें रेलवे आरआरबी की भी होगी भाई, साथ साथ अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी होगी। एसएससी कहीं ना कहीं वैकेंसी सबसे ज़्यादा निकालता है, सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट देता है, तो एसएससी की वैकेंसी वहाँ पर मिलेगी। तो रोजगार मेले में केवल आप ये नहीं देख पाएंगे कि केवल एसएससी की, बल्कि प्रत्येक डिपार्टमेंट का देख पाएंगे जो अलग अलग कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट करते हैं। तो और कैंडिडेट, जैसे मैं 2400 की बात करूँ, जो टैक्स असिस्टेंट यहाँ तो कंप्लीट हो गई, बहुत से कैंडिडेट का ये भी था कि कुछ का जैसे आईबी एएसओ का, आईबी का अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ और जोन है, कुछ और कैंडिडेट है, कुछ और पोस्ट है जिनका कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं है, तो वो भी बहुत जल्द होगा। और फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को क्वेरी है ना कि कितने रैंक तक वो मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप रैंक अपनी कैटेगरी जरूर बताएं, जिससे कि हम बता पाएंगे आपको कौन सा लगभग मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आपने जोन कौन सा भी भर दिया, देखिए आपका प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस वो होना चाहिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो आपका होम स्टेट है, होम जोन है या उसके आसपास। उसके बाद ऐसे ही, क्योंकि अगर आपने एक चेंज किया तो शायद आपको फिर एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम भी देना पड़ सकता है। हालांकि बहुत से कैंडिडेट सेटिस्फाई हो जाएंगे, अगर उनको दिल्ली चाह रहे हैं दिल्ली मिल जाता है, चंडीगढ़ चाह रहे हैं चंडीगढ़ मिल जाता है, साउथ में चाह रहे हैं साउथ में मिल जाता है।